नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। बड़ी खबर आ रही है कूनो नेशनल पार्क से। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाकर जिन चीतों को रखा गया था उनमें से 2 चीतों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो गया है और उन्हें अब जो विशेष बाड़े बनाए गए थे, जो क्वारंटाइन बाड़े थे, वहां से निकालकर इन 2 चीतों को एक बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन तस्वीरों को खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह साझा किया अपने ट्विटर हैंडल से। दरअसल इन दोनों चीतों को शनिवार शाम को छोड़ा गया था विशेष बाड़े से एक बड़े बाड़े में। ये वो बाड़ा है जहां पर ये चीते अब शिकार भी कर सकेंगे और इन्होंने पहले ही दिन शिकार भी किया है। जो तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर की अपने ट्विटर हैंडल से, उसमें आखिरी के चंद सेकंड में ये चीते अपने शिकार को खाते हुए भी देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उन्हें बेहद खुशी हो रही है और बेहद संतुष्टि मिल रही है इस बात की कि चीते अब भारतीय परिवेश में पूरी तरीके से घुल मिल गए हैं और अभी तक उनकी जितनी भी अगर देखा जाए तो उनकी जो मूवमेंट है वो पूरी तरीके से सामान्य बनी हुई है। ये एक बेहद सकारात्मक संदेश है। दरअसल जब नामीबिया से इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो में लाया गया था तब बड़ा विवाद हुआ था। कई लोग ये कहते पाए गए थे कि आखिरकार एक दूसरे महाद्वीप में लाने के बाद ये चीते क्या बच पाएंगे, क्या ये भारतीय परिवेश में ढल पाएंगे, यहाँ के वातावरण में अपने आप को ढाल सकेंगे। लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं धरी की धरी रह गई, क्योंकि जब इन चीतों को कूनो लाने की बात शुरू हुई थी तो दरअसल इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि चीतों को कमोबेश वैसा ही माहौल मिले जैसे उन्हें नामीबिया में मिलता है। और इसीलिए नामीबिया से सबसे मुफीद जगह अगर चीतों के लिए दूसरी कोई मानी गई तो वो मध्य प्रदेश के कूनो को ही माना गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कूनो पहुंचे थे। उन्होंने अपनी अगवानी में इन चीतों को सबसे पहले बाड़ों में छोड़ा था जब एक विशेष विमान के जरिए इन चीतों को कूनो लाया गया था। अब प्रधानमंत्री ने ही सबसे पहले इन चीतों को बाड़े में छोड़े जाने की तस्वीरें साझा की है। अब आपको बताते कि दरअसल इस पूरे प्रक्रिया में इतना समय क्यों लगा। दरअसल वाइल्ड लाइफ एक्ट के मुताबिक जो अंतर्राष्ट्रीय नियम बने हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट माना जाता है जिसमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में इतनी बड़ी संख्या में 8 की करीब संख्या में एक प्रजाति को लाया गया है, उनको ट्रांसफर किया गया है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत जिस परिवेश में उन्हें रखा गया है उस परिवेश में ढलने के लिए कम से कम 2 महीने का समय उन्हें दिया जाता है। 2 से 3 महीने का यह प्रोजेक्ट होता है। इसमें टास्क फोर्स भी एक बनाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन के बाद उन्होंने निर्देश दिए थे इस टास्क फोर्स को बनाने के और इसलिए 9 सदस्यीय एक टास्क फोर्स बनाई गई थी जिसमें वन्य जीव विशेषज्ञ शामिल थे, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इसमें थे, वन विभाग से जुड़े हुए लोग मौजूद थे, पर्यावरणविद इसमें मौजूद थे और साथ ही में नामीबिया से जो विशेषज्ञों की टीम आई थी वो भी यहीं पे मौजूद थी। तब से लेकर अब तक इनकी शनिवार को एक बैठक हुई थी और इस बैठक में ही यह तय हुआ कि अब चीतों को बाड़े में छोड़ देना चाहिए, जिसके बाद शनिवार देर शाम इन चीतों को बाड़ों में छोड़ दिया गया। 2 चीते फिलहाल छोड़े गए हैं, अभी 6 चीते और बाकी हैं। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इन चीतों को भी 1-1 या 2-2 की संख्या में ये जो बड़े बाड़े बनाए गए हैं इनमें छोड़ दिया जाएगा। इन बाड़ों में ये चीते सही तरीके से रह सके, उनको शिकार भरपूर मिल सके, इसलिए यहां पे कई प्रजातियों को रखा गया है। अब जो दूसरी बात निकल के सामने आ रही है वो ये कि इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह वो बेहद ज्यादा नाराज चल रहे थे। खबर ये आई कि जब विजय शाह को कूनो में होना था उनकी मौजूदगी में इन चीतों को बाड़ों में छोड़ना था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक के चलते कूनो नहीं जा सके वन मंत्री विजय शाह और वो इस बात से बेहद नाराज हो गए कि जो अफसर है वहां पे उन्होंने बिना वन मंत्री की मौजूदगी के इन चीतों को बाड़ों में छोड़ दिया। हालांकि रविवार होते होते वन मंत्री विजय शाह के सुर बदल गए। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने पत्रकारों से कहा कि दरअसल ये पूरा प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, ऐसे में अफसरों ने सोच समझ के ही कोई कदम उठाया होगा। वो वापस जाएंगे कूनो और अभी और भी कई चीजें बाकी हैं जिन्हें बाड़ों में छोड़ा जाना है। ऐसे में वो अब जब कभी भी उनको वहां छोड़ा जाएगा तो कोशिश करेंगे कि वो खुद वहां पे मौजूद हों। देखिए क्या है, वो टास्क फोर्स है, उस टास्क फोर्स में ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है जिसमें विदेशों के वैज्ञानिक, नामीबिया के वैज्ञानिक, भारत सरकार के वैज्ञानिक और भारत सरकार का टास्क फोर्स निर्णय लेता है। वो पहले से बता दें तो हम लोग भी वहाँ रहते हैं, लेकिन उसका निर्णय का जो करने का अधिकार है वो टास्क फोर्स का है। टास्क फोर्स में मैं मेंबर नहीं हूँ, लेकिन सर विभागीय मंत्री के नाते थोड़ा जानकारी तो होनी चाहिए। अभी खाली 2 छोड़े हैं उनने और अभी और हम लोग छोड़ेंगे जाके। कांग्रेस के आरोप लगा रही है कि
बताते हैं सीएम से बोला आपने इस बात को कि विभागीय मंत्री को होना चाहिए था यहाँ पर। टास्क फोर्स का निर्णय पर हम लोग इंटरनेशनल मैटर है ये हमारे मध्य प्रदेश का मैटर नहीं है और इसलिए इंटरनेशनल मैटर पर विभागीय मंत्री का निर्णय महत्वपूर्ण नहीं होता है। विधानसभा में जानकारी मांगी जाएगी विभागीय मंत्री से, फिर कैसे? क्या नहीं सब देंगे ना उसमें क्या सर अभी सीएम से कोई ऐसा उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। सीएम से चर्चा होगी सर इस विषय पर, हाँ, उतना बड़ा मैटर नहीं है। ताकि अगली बार आपको भी शामिल करें। अरे उतना बड़ा मैटर कहा ना उतना बड़ा मैटर नहीं है। इंटरनेशनल टास्क फोर्स है इंटरनेशनल, ध्यान करो, इंटरनेशनल टास्क फोर्स जिसमें मैं मेंबर नहीं हूँ। इंटरनेशनल टास्क फोर्स का निर्णय पीएमओ करता है और उन्होंने अपने निर्णय से उसको छोड़ा है। केवल बहुत दिन हो गए थे इसलिए 2 उन्होंने छोड़ दिए हैं, बाकी जिस दिन अपन चाहेंगे उस दिन छोड़ देंगे। चलिए कुल मिला के देखा जाए तो ये एक ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक तस्वीरों के साथ मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो पहली बार न केवल चीते आए हैं लंबे समय के बाद, बल्कि उन चीतों ने बाड़ों में पहुंचते पहले ही दिन मध्य देश की धरती पर अपना पहला शिकार भी कर लिया है।